शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चित्तौड़ की रानी पद्मावती के बारे में ना जानता हो, जिन्होंने सबसे पहला और सबसे बड़ा जौहर किया था। रानी पद्मावती का मूल नाम पद्मिनी था और वे सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी, जिनकी शादी हुई थी चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह से। राजा रावल रतन सिंह, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि एक बहुत बड़े राजपूती योद्धा थे, जिन पर एक फिल्म भी बनी है पद्मावत। लेकिन फिल्म केवल पद्मावती, राजा रतन सिंह और खिलजी के ही अराउंड थी, बल्कि असलियत में कई ऐसे योद्धा भी थे जिनके बारे में न फिल्म में और न असल जिंदगी में भी ज्यादा बात की जाती है। और वे थे राजस्थान के ऐतिहासिक योद्धा गौरा बादल। हालांकि फिल्म में इनके बारे में थोड़ा बहुत जरूर बताया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं है, जिनके अद्भुत शौर्य की गाथा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इन दो वीरों ने अपनी बहादुरी और निष्ठा से राजपूताना के इतिहास में अच्छी जगह बनाई है। चलिए इनकी शौर्यपूर्ण कहानी को जानते हैं। गौरा बादल राजपूताना के प्रमुख योद्धा थे, जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ते रहे और आज उनका नाम इतिहास में शौर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों रिश्ते में चाचा और भतीजा थे। उन्होंने अपने समय में मुगल साम्राज्य के खिलाफ और राजपूताना की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योद्धा गुण और बहादुरी की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है, जिस पर पंडित नरेंद्र मिश्र ने एक दिल को रुला देने वाली कविता भी लिखी है, जिसमें रानी पद्मिनी और गौरा बादल का संवाद बखूबी पेश किया गया है। जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार खिलजी ने राजा रतन सिंह को छल से बंदी बनाया और फिर किस तरह से गौरा बादल ने उसका बदला लिया और अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरे। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गौरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। आज भी मेवाड़ की माटी में इनके रक्त की लालिमा झलकती है। रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ाने वाले अलाउद्दीन खिलजी की नजर हमेशा से ही मेवाड़ राज और रानी पद्मिनी पर थी, लेकिन वो युद्ध में कभी भी राजपूतों से नहीं जीता था। इसलिए उसने कूटनीतिक चाल चली और मित्रता के बहाने रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद खिलजी ने मेवाड़ का संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आजाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी को उनके पास भेजा जाएगा। इस दौरान रानी पद्मिनी ने धीरज व चतुराई से काम लिया और सभी को धीरज और चतुराई से ही काम लेने के लिए कहा। उन्होंने गौरा बादल के साथ मिलकर खिलजी को उसी तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसा खिलजी ने रावल रतन सिंह के साथ किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, लेकिन उसकी दासियां भी साथ आएंगी। खिलजी इस बात के लिए मान गया, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बड़ा खेल होने वाला है। रणनीति के तहत रानी पद्मिनी की पालकियों पर रानी की जगह वेश बदलकर गौरा बैठा था और दासियों की जगह अन्य पालकियों में बादल के साथ चुने हुए वीर राजपूत बैठे थे। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी पद्मिनी पहले रावल रतन सिंह से मिलेंगी, इसके बाद खिलजी के पास आएंगी। खिलजी ने रानी के इस प्रस्ताव को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद सबसे पहले रानी पद्मिनी वाली पालकी, जिसमें गौरा बैठा था, वो रावल रतन सिंह के तंबू में भेजी गई। रावल रतन सिंह से मिलते ही वीर योद्धा गौरा उन्हें घोड़े पर बिठाकर तुरंत वहां से रवाना हो गया, जबकि अन्य पालकियों में बैठे राजपूत योद्धा खिलजी के सैनिकों पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रह गई। इससे पहले खिलजी कुछ समझ पाता, राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग तक पहुंचा दिया था। खिलजी की सेना पर काल बनकर टूट पड़े गौरा और बादल अंत में वीर की भांति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। दरअसल गौरा खिलजी के तंबू तक पहुंचे और सुल्तान को मारने ही वाले थे कि सुल्तान अपनी पत्नी के पीछे छिप गया। क्योंकि गौरा एक राजपूत था और राजपूत मासूम महिलाओं को नहीं मारते, इसलिए गौरा ने उस महिला पर हाथ नहीं उठाया और सुल्तान के सैनिकों से युद्ध करते हुए गौरा और बादल वीरगति को प्राप्त हो गए। अपने राजा और अपनी सल्तनत के लिए गौरा बादल का बलिदान हर एक योद्धा के दिल में जिंदा है। आज भी चित्तौड़गढ़ किले में गौरा बादल की याद में रानी पद्मिनी के महल के दक्षिण में गुंबद के आकार के 2 घर बनाए गए हैं, जिन्हें गौरा बादल नाम दिया गया है। गौरा और बादल की इस कहानी का गुणगान राजस्थान के उदयपुर के एकलिंगनाथ मंदिर में भी मिलता है। इन दोनों की कहानी उदयपुर में वॉल पेंटिंग के जरिए बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।